हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सब सभी के श्री चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आज एक बहुत ही ना ही सिर्फ इंटरेस्टिंग लेकिन एक दिमाग को हिला देने वाला सवाल आया है। पता है वो सवाल किससे पूछा है? आरक प्रभु जी ने। आरक प्रभु जी ने ये पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर ऐसा ही होता तो कृष्ण तो मुझे अट्रैक्ट करते ना, लेकिन मैं तो माया से अट्रैक्टेड हूँ, मुझे तो कृष्ण अट्रैक्ट नहीं करते। अगर सर्वाकर्षक है फिर तो मुझे भी नेचुरली कृष्ण से अट्रैक्ट होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? तो कृष्ण सर्वाकर्षक कैसे हुए? मेरे लिए तो माया सर्वाकर्षक है। तो चलिए आरक प्रभु जी के इस जो डाउट है इसको क्लियर किया जाए। तो हरी हरी। अच्छा आरक प्रभु जी, यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि इस जगत में जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब कृष्ण की ही है। राइट? जितनी भी शक्तियां हैं सब कृष्ण की है, चाहे वो ब्यूटी हो, वो फेम हो, ये वो मतलब किसी का पावर हो या इंटेलिजेंस हो या नॉलेज हो, वो सब कृष्ण की ही है। तो इसे अब इलेबोरेट करते हैं कैसे है। देखिए, जब आप एक बहुत सुंदर लड़की को देखते हैं तो उसे देख के आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है, अगर आपने अपने क्रश को ही देख लिया। अच्छा ठीक है आरब प्रभु जी, आपने सपोज अपनी क्रश को देख लिया जो आपकी नजरों में बहुत सुंदर है, तो आपको क्या लगता है, अरे मैं इस लड़की के साथ अगर रहूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसी वाली थॉट आती ही क्यों है आरक प्रभु जी? क्योंकि कभी ना कभी आप किसी ऐसे सुंदर इंसान के साथ थे, सुंदर व्यक्ति के साथ थे, जिसके साथ जब आप थे आप बहुत ज्यादा खुश थे। तो वो एक वेग मेमोरी जो आपके चित्त पे है, वो आपको ये फील दिलाती है, अच्छा अगर मैं इस लड़की के साथ, और लड़कियां ऐसे सोच सकती है, अगर मैं इस लड़के के साथ, हैंडसम लड़के के साथ रहती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। लेकिन एक्चुअल में वो जो इंसान है, जिसके साथ व्यक्ति जिसके साथ आप बहुत खुश रहा करते थे कभी, आप उसको उस लड़की में या उसको उस लड़के में ढूंढ रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों है भला? देखिए आरक प्रभु जी, अभी हम आपको इतना तो पता है कि हम गोलोक धाम से सब नीचे गिरे हैं। तो अभी हमारी क्योंकि देहात्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, हम इस बॉडी से ही खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसे बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं आरक प्रभु जी। तो इस बॉडी कॉन्शियसनेस में आप खुद को शरीर मान के एक लड़की से अट्रैक्ट हो रहे, लेकिन आप तो शरीर है ही नहीं। गीता में, भागवतम में, कृष्ण बुक में, इन सब बुक्स में लिखा हुआ है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का कवरिंग है। सूक्ष्म शरीर क्या हो गया? मन, बुद्धि, अहंकार। ये पहला कवरिंग है आत्मा पे। दूसरा कवरिंग है हमारा ये स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब 5 एलिमेंट से बना हुआ शरीर, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। इन 5 एलिमेंट से बना हुआ हमारा जो ये मटेरियल बॉडी है जिसे हम छू सकते हैं, ये स्थूल शरीर है। तो इस स्थूल शरीर से क्यों कि आप खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप ये भूल ही चुके हैं कि आप आत्मा है। लेकिन आत्मा को तो सब याद है ना। आपको, आप तो जीवात्मा है, आपको इस आत्मा सब कुछ याद है। कृष्ण के साथ आपने जो मेमोरीज बिताई थी गोलोक धाम में, एंड जो कुछ भी अच्छा मोमेंट्स था वो सब आपको याद है। लेकिन क्योंकि अभी आप देहात्म बुद्धि में आ गए हैं, तो वही चीजें जो आपको अच्छा फील कराती थी, वही क्वालिटीज, वही शक्तियां, वही पावर, वो आप दूसरे लोगों में यहाँ पे ढूंढने लगे हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि उस लड़की के साथ बिरह के भी आप खुश नहीं है, तो आपकी ये जो मिसकंसेप्शन थी वो तो पूरी तरह से टूट जाती है। राइट? और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है आरक प्रभु जी कि ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था, ये वो इंसान नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था। राइट? अच्छा आरक प्रभु जी, ये हमें पता है हम भौतिक जगत में क्यों गिरे। हमने गोलोक धाम में कुछ ऐसा अपराध कर दिया था जिस वजह से हम भौतिक जगत में गिरे, और भौतिक जगत में आके हम हर एक चीज में कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, हम माया को ढूंढ ही नहीं रहे, हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम इस अज्ञानता में हैं, अज्ञानता क्या है कि हम ये बॉडी है,
खुद को बॉडी मानना, बॉडी कॉन्शियसनेस ही अज्ञानता है, मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार में क्योंकि हम है, क्योंकि हम बॉडी से खुद को एसोसिएट कर रहे हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम माया से अट्रैक्टेड है। चलिए एक चीज यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाती है, क्योंकि माया किसकी है, पहले तो आप ये बताइए, माया किसकी शक्ति है? माया कृष्ण की शक्ति है। तो आप माया के प्रति जो आकर्षण है हम फील करते हैं, वो परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्ट रूप से कृष्ण के लिए ही आकर्षण है, क्योंकि माया शक्ति किसकी है? कृष्ण की है, शक्तिमान की, यानी कि कृष्ण की है। लेकिन माया के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है, मतलब कृष्ण के लिए इनडायरेक्ट अट्रैक्शन हुआ, उससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता है आरक प्रभु जी। तो उल्टा माया के प्रति हम अगर मतलब हॉल तो कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम ये सोचते रहे कि हम ये माया के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली कृष्ण के लिए अट्रैक्ट होते रहे, तो इससे हम भौतिक जगत में और ज्यादा बंधते चले जाएंगे। तो हम क्योंकि अब कृष्ण के लिए इनडायरेक्ट अट्रैक्शन को डायरेक्ट अट्रैक्शन में बदलने का कुछ तो तरीका होगा ना, वही तो है, यही तरीका है साधना, नाम जप करना कृष्ण का, शास्त्र पढ़ना, हरि कथा सुनना, प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, यही वो तरीके हैं जिससे हम कृष्ण के लिए जो इनडायरेक्ट अट्रैक्शन है ना अभी, उसे डायरेक्ट अट्रैक्शन में बदल सकते हैं। चलिए अब एक और कुछ एग्जाम्पल्स देखा जाए। जब भी आप सुनते कि बहुत अमीर आदमी है, आपके दिमाग में किसका नाम उठता है? सच बताइएगा आरक प्रभु जी। मुकेश अंबानी, अडानी या फिर अडानी? ओके गुड। तो अगर आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन का ये वर्ड सुनते हैं, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, आपके दिमाग में किसकी छवि आती है? आप अपने क्लासमेट्स का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन देखा जाए अगर आईक्यू के हिसाब से देखा जाए तो एल्बर्ट आइंस्टीन, राइट। लेकिन मुकेश अंबानी का जो वेल्थ है, खूबसूरत लड़की का जो खूबसूरती है, और इंटेलिजेंट पर्सन यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो इंटेलिजेंस है, वो किससे आता है? वो हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से आता है। हरि बोल। तो सब कुछ ये किसी में भी, आप इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में कुछ भी देखते हैं, वो जो क्वालिटी है वो किससे आती है? वो कृष्ण से ही आती है। तो हर बार आप कृष्ण की ही शक्तियों से अट्रैक्ट हो रहे हैं आरक प्रभु जी। आप अगर ये भी बोलते हैं कि मैं माया से अट्रैक्टेड हूँ, तो माया कौन है? कृष्ण की शक्ति है, मतलब इनडायरेक्टली आप कृष्ण से ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। कृष्ण की किसी भी शक्ति से अट्रैक्ट होना इज इनडायरेक्ट अट्रैक्शन टू कृष्ण ओनली। अच्छा एक और एग्जाम्पल से इसे और क्लियर कर देते हैं। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी जी का नाम तो आपने सुना ही होगा आरक प्रभु जी, राइट। सुखदेव गोस्वामी कौन थे? जिन्होंने हमारे परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम पूरी कह सुनाई थी, 18,000 श्लोक। कैन यू इमेजिन? तो वो ना पहले एक ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी का मतलब माँ के गर्भ से निकले ही थे एज ब्रह्मवादी। अब ब्रह्मवादी कौन होते? जिन्होंने इस यूनिवर्स के हर एक चीज के लिए अपनी अट्रैक्शन खत्म कर चुके हो, ऐसे लोगों को ब्रह्मवादी कहा जाता है। वो रियलाइज्ड पर्सन होते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। तो आप सोचिए, श्रीमद् भागवतम जैसा कृष्ण का इतना गुणगान कर पाना वो कैसे कर पाए? क्योंकि एक ऐसे इंसान, एक ऐसे जो सेल्फ रियलाइजेशन कर चुके, वो तक कृष्ण से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या कृष्ण सर्वाकर्षक नहीं हुए? हम तो कृष्ण की शक्तियों को देख के एकदम पागल से हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने यूनिवर्स की हर एक चीज के लिए सोचिए अपना अट्रैक्शन ही खत्म कर दिया, वो कैसे कृष्ण से आकर्षित हो सकते हैं? वो इसलिए हो सकते हैं आरक प्रभु जी, क्योंकि कृष्ण सर्वाकर्षक है, यानी कृष्ण हर किसी को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, एनिमल हो, ट्रीज हो, नेचर हो, सब कुछ को, राइट। और वो इतना ज्यादा सुखदेव गोस्वामी जी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उन्होंने पूरी श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को कह सुनाई अपने पिता से सीखने के बाद। अपने पिता उनके कौन है? व्यास देव, श्रील कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनसे सीखने के बाद पूरी भागवतम कह सुनाई। सोचिए कितना कृष्ण के लिए वो प्रेम डेवलप कर चुके थे कि वो भागवतम सुना पाए हमारे परीक्षित महाराज को। अच्छा, अब जनरली देखा जाता है कि विमेन जो है, मतलब जो स्त्री शरीरधारियां है, वो कृष्ण की सुंदरता को देख के आकर्षित होती है, राइट। और जो पुरुष शरीरधारी है वो जनरली कृष्ण की शक्ति और उनकी बुद्धिमत्ता से अट्रैक्ट होते हैं। तो
अब ये तो एस्टैब्लिश अच्छे से हो चुका है आरक प्रभु जी कि किसी भी चीज से हम अट्रैक्ट होते हो वो इनडायरेक्ट अट्रैक्शन टू कृष्ण है। क्यों? क्योंकि जिस चीज से या जिस क्वालिटी से हम अट्रैक्ट होते हैं वो कृष्ण की है। अच्छा, एक और चीज, अगर सपोज अगर बहुत पावरफुल बॉक्सर की बात आती है तो पावरफुल पर्सन मतलब जो शरीर से बहुत पावरफुल हो, तो अगर हम उसमें जॉन सीना का एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या आप सोच के देखिएगा आरक प्रभु जी, क्या आप एग्जैक्टली जॉन सीना से ही अट्रैक्ट हो रहे या फिर उसकी पावर से अट्रैक्ट हो रहे हैं? आप सोच के देखिए, हम उसकी पावर से ही तो अट्रैक्ट होते हैं, तो वो पावर कौन है? कृष्ण। सुंदर लड़की से अट्रैक्ट हो रहे तो सुंदर लड़की की सुंदरता कौन है? कृष्ण। आपने अज्ञानता में, क्योंकि मैंने कहा ना देह भाव में अज्ञानता होती है, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्यों? क्योंकि आप फॉल्सली, आप आत्मा होके भी खुद को बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये मिथ्या अहंकार हो गया। तो देहात्म बुद्धि में यानी कि अहंकार मतलब अज्ञानता में, सॉरी नॉट अहंकार, अज्ञानता में आपने जो कृष्ण की क्वालिटीज के प्रति, उनकी शक्तियों के प्रति जो भी अट्रैक्शन है उसको कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन ना समझ के माया के प्रति अट्रैक्शन समझ लिया। मतलब अज्ञानता में आप ये कह रहे कि मैं माया के प्रति आकर्षित हूं, मैं तो कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई नहीं। जबकि हर एक चीज जो आप देखते हैं आकाश प्रभु, आरक प्रभु जी, वो कृष्ण के प्रति ही आप आकर्षित होते हैं। अब पता है आरक प्रभु जी डिफरेंस क्या है कि जो भक्त होते हैं उन्हें पता है कि मैं कोई भी चीज देख रहा हूं उन सब में कृष्ण है, तो वो कृष्ण के प्रति ही अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि सब चीज में वो कृष्ण को देख पाते हैं। लेकिन आरक प्रभु जी हम सबके हृदय में क्योंकि माया है, क्योंकि हम इतने जन्मों से माया से एसोसिएट करते आ रहे हैं, मतलब मिथ्या अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं और इस भौतिक जगत से हमारा एसोसिएशन चल रहा है, तो हम ये समझ लेते हैं, आपने ये मान लिया कि आप माया से अट्रैक्टेड थे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, आप हमेशा से ही कृष्ण से अट्रैक्टेड थे। अब हम लायन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लायन को देख कितना मेजेस्टिक होता है ना लायन। हम कभी भी लायन को देखें, किंग ऑफ द जंगल, जो मेजेस्टिक, उसके वे ऑफ चलना कितना अट्रैक्ट करता है, या फिर कुछ भी वो करता है कितने मतलब सोफिस्टिकेसी के साथ हम कह सकते हैं, या फिर मेजेस्टिक वे में करता है। तो मेजेस्टिक जो क्वालिटी है लायन की, जो हमें लायन के प्रति अट्रैक्ट कर रही है, वो मेजेस्टिसिटी कहाँ से आती है? वो कृष्ण से आती है आरक प्रभु जी। और एक अच्छा, गीता में कृष्ण काफी सारे एग्जाम्पल्स देते हैं कि इनमें ये मैं हूं। जैसे कृष्ण ने कहा था गीता में चैप्टर नंबर 9-10 में कि पांडवों में धनंजय मैं हूं। धनंजय कौन है? कृष्ण, सॉरी अर्जुन। तो अर्जुन, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या सिंबलाइज करता है आरक प्रभु जी? अर्जुन यहाँ पे सिंबलाइज करता है समवन हु इज मोस्ट स्किलफुल। पांडवों में सबसे ज्यादा जो स्किलफुल थे वो अर्जुन थे, इसलिए ये, तो इसलिए कृष्ण ने ऐसे कहा कि पांडवों में अर्जुन मैं हूं, क्योंकि मतलब अर्जुन यहाँ पे सबसे ज्यादा स्किलफुल पर्सन, ऑब्वियसली बेस्ट चीज है ना। तो वो स्किलफुल पर्सन में जो स्किल है वो क्या है? वो कृष्ण है, राइट। स्किलफुल पर्सन की जो स्किल है वो कृष्ण है। अगर आप एक पर्सन की हम जनरली ना लोगों की क्वालिटी देख के ही उनसे अट्रैक्ट होते हैं, हम लोगों से अट्रैक्ट होते ही नहीं है। पता है क्यों आरक प्रभु जी? क्योंकि वो आत्मा है, क्योंकि वो कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल आत्मा है। तो हम आत्मा से अट्रैक्ट होते ही नहीं है, हम आत्मा की वो क्वालिटीज से अट्रैक्ट होते हैं आरक प्रभु जी। और वो क्वालिटीज क्या है? वो क्वालिटी कृष्ण है। वैसे एकदम कृष्ण ने कहा था कि मनुष्यों में राजा मैं हूं। तो मनुष्यों में बेस्ट मनुष्य कौन होता है? वही जो रूल करता है। तो अब जो राजा है वो क्या क्या सिंबलाइज करता है? पावर। तो पावर कौन हुए? कृष्ण हुए। मतलब ये नहीं कि सारे, ऐसा कहा कृष्ण ने मनुष्य में राजा मैं हूं तो सारे राजा कृष्ण है, नहीं, ऐसा नहीं है। राजा क्या सिंबलाइज करता है? पावर, वो पावर कृष्ण है। ऐसे ही हर एक कोई भी चीज आप ब्रह्मांड में देखिए, कोई भी स्किल, कोई भी क्वालिटी, कोई भी शक्ति जो आपको अट्रैक्ट करती है, जिसे आप माया का नाम दे रहे हैं, वो माया नहीं, वो कृष्ण है। तो अच्छा, और मैंने पहले ही कह दिया है आरक प्रभु जी, डायरेक्ट अट्रैक्शन में अगर इनडायरेक्ट अट्रैक्शन को डायरेक्ट अट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें तो अपनी साधना करनी ही होगी। तो हमें अपनी साधना करना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो
आई होप आरक प्रभु जी, मैं आपके आंसर का आपके क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाई हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। हरे कृष्णा।